लेकिन प्रॉब्लम रहती है कि गुरुजी ने चोला छोड़ा है तो हम लोगों को लगता है कि शायद मेरे लिए तो ये है कि सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि सोचा नहीं था कि ये कभी भी कुछ भी होगा ऐसे। बट गुरुजी तकरीबन 1 साल से जो मैसेज देते जा रहे थे, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, तो जितना भी टाइम तुम लोगों को मिलता है उसको मिस मत करो। तो बट एज ए ह्यूमन बॉडी में हम लोग समझते थे कि नहीं, गुरुजी थोड़ी इतनी जल्दी आएंगे, गुरुजी तो खुद भगवान है, महाशिव है। लेकिन ही कई बार बातों बातों में बोल देते थे, क्या देख जो आया है ना उसने जाना जरूर है, अब कब जाना है कब नहीं जाना ये किसी के बारे में कोई नहीं सोच सकता था। बट वो टाइम टू टाइम हिंट देते रहते थे। अगर मैं बात करूं, जो फरवरी से शुरू हुए थे वो, तो फरवरी जनवरी फरवरी मार्च से ही चल रहा था ये सब कुछ। बहुत सारी चीजें उन्होंने करनी शुरू की, बहुत सारे सत्संग उन्होंने करने शुरू किए मेरे से। जब मैं अहमदाबाद होता था तो फोन के ऊपर बहुत सत्संग करते थे। देन एक दिन हंसते हंसते बोले, कहते नरेंद्र नवी संगत आने वाली है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी नई संगत, हाँ देखी जल्दी बहुत नई संगत आने वाली है। कहते पुरानी संगत पके हुए बेरों की तरह 90% नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो अपनी मैं में फंसी होगी, अपनी ईगो फंसी। हम गुरुजी के साथ रहे हैं, गुरुजी ने हमें ये प्यार दिया, गुरुजी ने हमें वो प्यार दिया, इसमें फंसे रहेंगे। लेकिन 10% होंगे जो तेरे गुरु से कनेक्ट होंगे, जिनको गुरु से मतलब है, बाकी चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं है। बट नई संगत आने वाली है, वो संगत आएगी नरेंद्र जो श्वास श्वास तेरे गुरु का नाम जपती होगी। तुम लोगों ने मुझे गुरु समझा है और नई संगत मुझे भगवान समझ के आएगी। तो मैंने गुरुजी को बात करने का मतलब ही नहीं होता था गुरुजी से कभी कोई चीज पूछो, तो मैं कहा गुरुजी आप तो नॉर्थ से बाहर भी कभी नहीं गए, तो जलंधर चंडीगढ़ दिल्ली, एक बार जयपुर गए हो, लखनऊ गए हो, इसके बिना तो गुरुजी कभी कहीं गए नहीं। ही से देखी चली, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा नरेंद्र जहां पे तेरे गुरु का मंदिर नहीं बनेगा। घर घर में सत्संग होंगे, इतनी संगत जुड़ेगी, इतनी संगत जुड़ेगी, तू देखता रह जाएगा। लेकिन उस समय ये लगता था कि यार कहाँ से जुड़ेगी, आप कैसे गुरुजी का आगे इतना गुणगान होगा, कैसे संगत बढ़ेगी। बट मैं तो अभी ये सोचता, तो गुरुजी कई बार हंसते होते थे, साईं बाबा को अपने आप को प्रूव करने में 100 साल लग गए नरेंद्र। कहते सानू तो 50 साल भी नहीं पहने, 50 साल इन्नी संगत होनी है, सबले नहीं संभलनी। तो मैं ये सोचता था कहाँ से आएगी इतनी संगत। बट अब जो सत्संग देख रहा हूँ, नई संगत जुड़ रही है और उनका डेवोशन देख रहा हूँ, उनकी कनेक्टिविटी देख रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया, वाकई बहुत कुछ मिस किया है। भगवान हमारे साथ बैठे रहे बट हम लोग उनको नहीं पहचान सकते। ये नहीं है कि हमने उनको भगवान नहीं समझा, हमने ही भगवान समझा। लेकिन कहते हैं ना, ह्यूमन बॉडी में अगर कोई बैठा हो तो उसको भगवान कहीं ना कहीं गुरुजी बीच में छोटा सा पॉइंट छोड़ देते थे। बातें बहुत करते थे, बातें करते करते वो अपने उस रूप के दर्शन भी करवा देते थे कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन फिर लास्ट एक छोटा सा पॉइंट छोड़ देते थे कि देख ये भी मैं हूँ। तो तब सोचे नहीं यार, भगवान सब कुछ कर सकता है, क्या एक छोटा सा ऐसा भी भगवान कर सकते हैं आपकी फैमिली की बातें करें। लेकिन धीरे 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 जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे फरवरी में बोला ही, मुझे अहमदाबाद से बुलाया कि नरेंद्र, मैं अहमदाबाद से वहां आया हुआ था, ही सेड कि जलंधर मंदिर हो गया। तो अब गुरुजी के पास यहाँ पे दिल्ली आ जाते तो एक ही बात है, जलंधर मंदिर बहुत कम जाना होता था। तो इसे जलंधर मंदिर हो गया, तू और डिम्पल आंटी दोनों जाइए उससे, ठीक है गुरुजी। तो अब काम ये नहीं पूछना कि गुरुजी क्या काम है क्या काम नहीं है, तो कोई बात ही नहीं होती थी उन चीजों को लेके। तो जैसे ही मैं जलंधर मंदिर पहुंचा, मेरे से पहले फोन जा चुका था, तो सुदाम के पास मैसेज पहुंच गया, नरेंद्र आ रहा है। कहते सुदाम, कहते नरेंद्र, जैसे ही पहुंचा फिर गुरुजी का फोन आ गया, नरेंद्र पहुंच गया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। सुदाम ना गल करा, तो सुदाम को कहते काम कर, मेरा रूम नरेंद्र को खोल दे। तो रूम खोल दिया उन्होंने। तो कुछ गुरुजी की ऐसी स्पिरिचुअल चीजें पड़ी होती थी, स्पिरिचुअल चीजें बहुत सारी पड़ी थी। तो एक 4-5 शर्ट्स पड़ी होती थी जिनको हम लोगों, मैंने बहुत बार सेवा करने के लिए गया हूँ, बट उन स्पिरिचुअल शर्ट्स को मुझे भी हाथ लगाने का हुक्म नहीं था। तो उन्होंने बड़ा क्लियर बोल के रखा था, हाथ भी धो लेगा ना तो उसके बावजूद भी इसको सिर्फ ऊपर से टच करना है, जो हैंगर है इसको नीचे से बिल्कुल भी टच नहीं करना, शर्ट्स को हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत स्पिरिचुअल है। वो यानी कि अलग कलर की सारी शर्ट्स थी सारी, जो अगर मैं देखूं रेड कलर की, पैरेट कलर की, ग्रीन कलर की, एक ऑफ वाइट कलर की थी।
एक ऑरेंज कलर की थी। तो ठीक है, जैसे गुरुजी का हुक्म होता है, सब कुछ ही से जैसे ही पहुंचे, मैं गुरुजी पहुंच गया हूँ, अंदर गेट खोला तो सबसे पहले डिम्पल ने, जैसे ही हमने, क्योंकि मेरी अलमारी से सारा सामान काट के ना अंदर बेड पे रख ला, तो आज संगत को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे गुरुजी किस किस को बुलाना है, मैंने पुरानी संगत का नाम भी लिया जो उस समय वहां पे रहते थे, जो गुरु से बहुत कनेक्टेड थे। तो मैंने गुरुजी इनको भी, नहीं 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 नहीं, ये जो सेवादार हैं उन्होंने नाम लिए, इनको बुलाना, इनकी फैमिलियों के साथ बुलाना, अंकल आंटी दोनों आएंगे जो अगर आ सकते हैं। ठीक है गुरु जी, मैंने उन्होंने सबको फोन किया जैसे ही मैं गया। तो जैसे ही डिम्पल ने अलमीरा खोली हमने गुरु जी की, तो जैसे कपबोर्ड खोला तो सब बहुत सारा सामान गुरु जी के जन के लटके हुए थे, शर्ट थी, गुरु जी का ट्राउजर ट्राउजर जन के उनका कोट। तो जैसे ही एक ऑफ वाइट कलर का चोला 10 अप्रैल 2002 में गुरुजी उतार के रख के आए थे, जब गुरुजी जलंधर से दिल्ली आए थे। तो डिम्पल कहती ये चोला ना बहुत अच्छा है, मुझे दे लो। मैं कहा गुरुजी ने अभी तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, गुरु ने ये बोला डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट मुझे लेने के लिए नहीं बोला अभी तक गुरु ने कि तूने कुछ लेना है। मैं कहा हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, इसके आगे कोई बात नहीं। देन शी सेज कि ठीक है कोई बात, जैसे गुरुजी की मर्जी। अभी हम बात ही कर रहे हैं, अभी तो बाकी संगत को फोन किया, वो संगत नहीं आई अभी तक। इमीडिएटली गुरुजी का फोन आता है, कहते नरेंद्र, मैं जब 10 अप्रैल से आया था ना 2002, तो मैं एक ऑफ वाइट कलर का चोला उतार के आया था, वो डिम्पल आंटी को प्रसाद दे दे, वो डिम्पल आंटी के लिए। मतलब कहते हैं ना आपके मन में क्या चल रहा है उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। वो आज की डेट में भी हमसे सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं क्या गुरुजी मेरी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। वो बोलते थे दिल से याद तो करो गुरु को, गुरु तो हर वक्त तुम लोगों के पास है, गुरु तो कहीं गया ही नहीं है। तो ठीक है, वो डिम्पल को दिया, सारी संगत आ गई, सारे चोले निकाल के रख दिए जिनके चीज की नरेंद्र, जितनी मेरी बेडशीट हैं, जितने मेरे टावल्स हैं, तो जितने बाकी ब्लैंकेट्स हैं, खेस हैं, चादर्स हैं, वो सारे तेरे घर पे जाएंगी, संभाल के रखना इनको, ये एंटिक पीस हैं, आने वाले टाइम में काम आएंगे। तो उस समय ये भी नहीं पता था कि गुरुजी क्यों बोल रहे हैं। मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैंने अपनी वैगनर, मेरे पास गाड़ी होती थी, मैंने वो कहते पहले रख दे, संगत को कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अपनी गाड़ी जो सामान मैंने बोला वो रख दे। तो मैंने वो सारा सामान गुरु अपनी गाड़ी में रखा, सारी संगत आ गई, सारी संगत वो लेके मैं गुरु जी के रूम में बैठ गया। तो सारे चोले निकाल के रख दिए। गुरु जी का फोन आया, कहते नरेंद्र एक काम कर, जिसके जितने बच्चे हैं उनको उतने उतने चोले दे दे, जिसके एक बच्चा है उसको एक चोला दे दे, जिसको 2 बच्चे हैं उसको 2 दे दे, जिसके 3 है उसको 3 चोले दे दे। तो मैं कहा हाँ जी गुरु जी, हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कहना आपका कुछ नहीं रखना। तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक ही चोला बचा जो मैंने नहीं लिया था। तो सारी संगत कहती नहीं नहीं, ये देखो गुरुजी ने आप ही के लिए रखा, आपके भी एक ही बेटा है, आप ये चोला आप रख लो। चलो वो चोला प्रसाद हमें ब्लेस मिल गया, तो सबको सब कुछ बांट दिया। यानी कि संगत ने गुरुजी का टूथपेस्ट क्या, बाकी चीजें क्या, ब्रश क्या, सब कुछ उठा लिया। तो सबके सामने मैंने पूरा रूम खाली कर दिया। 2 चीजें पड़ी थी, एक बॉक्स पड़ा था, गिफ्ट बॉक्स था कुछ, और एक छोटा सा ब्रीफ केस पड़ा था जिसमें गुरुजी की रुद्राक्ष वाली माला पड़ी थी। 2 चीजें बस वहां पड़ी थी, तीसरी चीज वहां पे नहीं थी कुछ भी। सबके सामने बैठे हैं और मैंने सबको बोला, वो शर्ट्स पड़ी हैं एज इट इज गुरुजी के उसमें। तो गुरुजी ने बोला जो मेरा ब्लेजर है, तो अक्षय का वेलवेट कलर का ब्लेजर था, ग्रीन कलर का, जो गुरुजी बहुत पहनते थे। मुझे नहीं पता था, बट जो संगत पुरानी बताती है कि गुरुजी नॉर्मली ग्रीन कलर का ट्राउजर पहन के जाते थे, कहीं बाहर कहीं पे भी जाते। कहते वो अक्षय को दे दे, वो अक्षय का प्रसाद है, अक्षय के लिए काम आएगा। ठीक है गुरुजी, जैसे आपका हुक्म, उनको दे दिया। सबको बिठा के मैं चाय पिलाने लगा तो गुरुजी का फोन आया, हाँ की करदा। मैं कहा गुरुजी आपके रूम में बैठने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है, तो इसलिए मैं सारी संगत को बिठा के आपके रूम में चाय पिला रहा हूँ। मतलब बहुत बढ़िया की था, डबल ब्लेसिंग होगी। तो फिर आज मैं कहा जैसे गुरुजी आपकी मौज, जैसे आपकी ठीक लगे। कहते हाँ बढ़िया बढ़िया, चाय पिला, चंगा नमस्ते। तो सबने चाय चुई पी, जब चाय होगी बातें करने लगे। ना गुरुजी का फिर फोन आया, कहते नरेंद्र सब कुछ बांट दिया। मैं कहा हाँ जी गुरु सब कुछ। नहीं नहीं यार, समान पिया हजे दा, तो हजे समान पिया उथे। मैं कहा नहीं गुरुजी, सारी संगत बैठी है, 25 से 30 लोग होंगे संगत की। मैं कहा गुरु सारे बैठे, सबके सामने मैंने एक एक अलमारी खाली किया और अलमारियां खुली पड़ी हैं, बेड आपका खाली करता। नहीं नहीं, बेड से सामान पे है। कहते दोबारा बेड देख, क्योंकि मैंने सबको सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इनफैक्ट गुरुजी ने वो 5 शर्टें भी
किशोरी अंकल के यानी कि फैमिली को देने के लिए बोली थी, जिनकी अभी डेथ हुई अंकल के, उनकी फैमिली को देने के लिए बोली। मैं जब गुरुजी ने बोला ना वो 5 शर्ट है जो पड़ी है ना वो किशोरी की फैमिली को दे दे, तब मैंने बोला हैं जी गुरुजी वो शर्ट, कहने हाँ हाँ वही शर्ट देनी है तुम्हें। तो मुझे ये नहीं समझ लगा कि गुरुजी सब कुछ वाइंड अप कर रहे थे एक्चुअल में उस समय, कि सब कुछ दे दो। हम लोग नहीं समझ सके कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। उन्होंने सब जगह कारपेट चेंज करा, जलंधर दुगरी मंदिर में कारपेट चेंज, दुगरी मंदिर तो काम चल रहा था और बड़े मंदिर में कारपेट चेंज था, एम्पायर स्टेट में कारपेट चेंज करवाया और इधर जलंधर मंदिर में कारपेट चेंज करवा दिया, पेंट करवाए, सब कुछ। कहते हैं ना जैसे एज ए ह्यूमन हम लोग करते हैं कि हम इतने बखेड़े खड़े करके रखते हैं, बट कल का किसी को कुछ नहीं पता, उनको सब कुछ मालूम था। इसलिए उन्होंने सब काम सब कुछ वाइंड अप पहले कर दिया, कोई काम नहीं छोड़ा। बड़े मंदिर में रजाइयां बना के रखी थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि नहीं रखना नहीं है। तो उसके बाद जब हम लोग चले गए, कहते देख दोबारा, जब मैंने दोबारा बेड को खोला, कहते बेड खोल दोबारा, तो बेड को दोबारा उठाया, उसको देखा, उसके बीच में तो एक पॉलीथीन का लिफाफा पड़ा था। जब वो लिफाफा, कहते हंसने लगे, कहते हाँ मिलिया लिफाफा एक। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मैं कहा गुरुजी ये तो था नहीं। कहते पिया सी, इतनी पिया सी। तो जब उसको खोला उसमें 2 ट्राउजर, 3 टी शर्ट थी, से एक ट्राउजर एक टी शर्ट नरिंदर तेरी, बाकी एक शर्ट टी शर्ट इसको देनी है, एक ट्राउजर टी शर्ट इस अंकल को देनी है। तो जिन जिनको गुरुजी ने बोला उनको दे दिया, लेकिन फिर भी समझ नहीं लगा। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें चलती, वो डेली सत्संग करने लगे। तो फोन पे जब मुझे समझाते थे, कहते नरिंदर संगत नू समझाया कर, तेरा गुरु की चीज है। मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं, एक जोत हूं। ना मेरी जन्म हुंदी है ना मेरी मौत हुंदी है। मैं अपनी मर्जी ना आना, अपनी मर्जी ना जाना। कहते कमलो ਤੁਸੀਂ लोग बहुत लकी हो, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो कहते फिर ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु की वैल्यू पता लगू ਤੁਸੀਂ बैठे किहदे नाल सी। तो फिर भी नहीं समझते थे क्या बोलते हैं, क्या समझाना चाहते हैं हमें। हाँ जी करते रहते, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु। तो एक दिन ऐसे ही 4 मई 2007 को जब मैं आया, तो उस दिन मुझे जलंधर जाना था तो कारपेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ही से की प्रोग्राम, मैं कहा गुरु जी वो ना जलंधर मंदिर जाना मुझे कारपेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ही सेज हाँ हाँ भाई तेरे लिए गुरुओं वाला टाइम ही नहीं हैगा। मैं कहा गुरु जी ऐसी, मैं 4 दिन की छुट्टी लेके आया था। मैं कहा गुरु जी ऐसी बात नहीं है, वो जलंधर मंदिर भी आपका है, एम्पायर स्टेट भी आपका है, बड़ा मंदिर भी आपका है, जहां आप बोलोगे मैं वहां चला जाता हूँ। मना कर दे तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। कहते नहीं नहीं वो जाके है। चलो उसके बाद गया। ही से जब मैं जाने लगा रात को, ही से अब वापसी कब है। मैं कहा गुरुजी 15 या 16 मई को मेरी मीटिंग होगी। अभी मंडे है, मंडे ट्यूसडे है 15 का भी। तो ही से 15 या 16 मई को गुरुजी मेरी मीटिंग है और मैं दिल्ली आऊंगा। ही से आके जाइए। मैं कहा गुरुजी उस दिन ऑफ डे होगा, क्या मंडे ट्यूसडे था उस दिन मेरे ख्याल से, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। ही से तो कोई गल नहीं, ऑफ डे वाले दिन भी आ जी, तो आज ही मत्था टेक के जाएंगे। मैं कहा ठीक है गुरु जी। वो 15-16 की मीटिंग नहीं हुई। देन 16 तारीख की शाम को 4 साढ़े 4 जब वो स्नान करने के लिए गए होंगे, जब अपने रूम में बैठे होंगे, तब मुझे फोन आया उनका। ही से तो आया ही नहीं। मैं कहा गुरु जी मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। ही से तो नवी दिल्ली मीटिंग रख लिया करना। मैं कहा गुरु जी मैं मीटिंग नहीं रख सकता हूँ दिल्ली, क्योंकि मेरा एरिया नहीं है। ही से नरेंद्र अब तू बहुत बड़ा मैनेजर बन गया है, बहुत बड़ा मैनेजर बन गया। मैं कहा गुरुजी नहीं ऐसा नहीं है, मेरे एक एरिया है उससे बाहर नहीं मैं जा सकता। ही से तब उन्होंने बोला, ही से नरेंद्र आज तुझे गुरु बुला रहा है, तेरे पास टाइम नहीं है, कल तेरे पास टाइम होगा, असी पता नहीं कितने बैठे होना है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते हाँ असी पता नहीं कितने बैठे होना है। तो मैं कहा जी गुरु जी क्या बोल रहे हो। कहते हाँ यार मैंने ना अब लंदन चले जाऊंगा, यूएसए चला जाऊंगा, कनाडा चला जाऊंगा, अब मैंने इंडिया छोड़ देना है, मैं इंडिया में नहीं रहूंगा, मैं जंगलों में चला जाऊंगा। तो मैं चुप कर गया। मैं कहा गुरु जी क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया आज। तो 1 मिनट चुप होने के बाद ही सेज कमलिया तेरे गुरु ने ਐ चले जाना जिवें हत्थां दे विचों रेत जांदी हुंदी है, पता भी लगना सी कदों चले जाना है। और सही में वो पता ही नहीं लगा वो कैसे चले गए। हम लोग सोचते ही रह गए, ये था कि ये होगा, वो फंक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गुरुजी इसमें भी आए। बहुत सारी फ्यूचर की प्लानिंग करके बैठे हुए थे, लेकिन वो तो सब कुछ जानते थे। तो चंगा नरिंदर नमस्ते। तो नॉर्मली मेरे से अगर मैं देखूं तो 20 से 22 दिन मेरी फोन पे डेली बात होती थी, चाहे 2 मिनट बात हो, चाहे 1 मिनट बात हो, चाहे 5 मिनट बात हो।
गुरुजी कुछ ना कुछ सत्संग सुनाते थे, कुछ ना कुछ अब संगत के बारे में सुनाते, संगत को समझा, ये कर वो कर। तो उस दिन कब उसके बाद कभी फोन नहीं आया। 16 मई 2007 का लास्ट फोन आया था बस मुझे मेरे पास। जब वो फोन चले गए उसके बाद तो एक अजीब सी घबराहट होने लग गई। कुछ ना कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है ये नहीं पता, बट कुछ ना कुछ होने वाला है। तो रात को नींद आनी बंद हो गई, सब कुछ होना बंद हो गया। जब नींद आनी बंद हो गई तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि एक एल्प्रेक्स की गोली दे दो, नींद की गोली देने को तैयार ना हो कोई। देन करते करते फाइनली फिर 26 मई 2007 को मैंने अपने पहले पूछा, फिर भोपाल से यहाँ पहुंचा तो 27 मई को वहां पहुंचा। 27 मई को मैं बड़े मंदिर के पीछे जो गेस्ट हाउस बना हुआ था वहां लेटा हुआ था, और सामने पीछे ना मार्बल का काम चल रहा था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी जब तक आप बैठे हो ना सारे काम होंगे, अगर आपको कुछ हो गया ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब मैंने सोचा तो मैंने अपने आप को एक थप्पड़ मारा, मैं गुरुजी के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? गुरुजी ने कहाँ जाना है? गुरुजी तो कहीं जाएंगे ही नहीं, गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ है। मैं क्यों सोच रहा हूँ? मैंने 2 थप्पड़ फिर अपने आप को मारे कि नहीं, मैं अपने गुरु के बारे में कैसे सोच सकता हूँ ऐसा। तो शाम को जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा 6 बजे, तो 7 बजे गेट खुला तो गुरुजी डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे। तो मेरे आगे कुछ संगत थी, उन्होंने माथा टेका। जैसे ही मैंने माथा टेका ही से, नरेंद्र तू क्यों नहीं आ गया? तो तू तो लास्ट डेटों पे आता नहीं है, तेरी तो क्लोजिंग होती है। मैं कहा गुरुजी बहुत मन उचाट था, आपके दर्शन करने को बड़ा मन कर रहा था, इसलिए आ गया। तो इसे बढ़िया कीता, चंगा कीता, तू भी मत्था टेक लिया। लेकिन तब भी नहीं पता लगा कि गुरुजी क्या बोलने वाले हैं, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या हमें सिखाने वाले हैं। तो वो कहाँ बोल रहे हैं। तो फिर भी गुरु चंगा बैठ। तो मेरी सुबह 5:30-6 बजे की फ्लाइट थी। मैंने पहले राउंड में लंगर शब्द सुने, सब कुछ किया। तो उस दिन गुरुजी बहुत उदास थे, लेकिन संगत को टूट टूट के पड़ रहे थे। मैंने गुस्सा होता ना लास्ट पे, वो वाला गुस्सा था कि आज संगत के बीच में मेरा लास्ट डे है। इतना संगत से गुस्से हो रहे थे वो। तो हम सोचते कई बार वैसे ही मूड गुरुजी का होता, मैं भी किसी का बहुत बड़ी संगत का कल्याण कर रहे हैं, इसीलिए गुरुजी थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट राउंड में लंगर किया। मैंने कभी फर्स्ट राउंड में लंगर नहीं किया, मैं हमेशा लास्ट राउंड में लंगर करने वाला होता था कि नहीं, जितना टाइम गुरुजी के साथ मिल जाए वो बेटर है। 5 मिनट, आधा घंटा ज्यादा मिल जाएगा, नहीं तो आगे का कुछ पता ही नहीं कब जाके मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट राउंड में लंगर किया, गुरुजी आसन में बैठे, जल्दी जल्दी हाथ बाहर वॉश किए, पानी किया, और आके जो जानने वालों की क्यू होती थी आशीर्वाद लेके मैं उस क्यू में खड़ा हो गया। जैसे आके माथा टेका, इसे क्यों, ज्यादा जल्दी है? मैं कहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं, सुबह 6 बजे की, 5:30-6 बजे की फ्लाइट है, बैठ। यार देखो ऐ चेले जाहिंदे नहीं, गुरु भुखा बैठा है और चेले लंगर खा के चले नहीं। कहते असं लंगर भी नहीं किया है जी, तो जब पीछे बैठ, मैं लंगर करूंगा तो बाद जाना गया। ठीक, पीछे जाके बैठ गया। 6-7 राउंड लंगर हुए। लास्ट पे 10:30 बजे गुरुजी 10:30-11 अपने रूम में लंगर करने के लिए गए। जब वो लंगर करके बाहर आए, आसन पे बैठे, मैं फिर जाके लाइन में लग गया कि गुरु ने यही बोला था ना लंगर करना है। तो मैं दोबारा जाके बैठ गया। जैसे ही दोबारा बैठा, माथा टेका, ही से क्यों, ज्यादा जल्दी है, बैठ, बुलाना तेनों मैं। तो पीछे जाके बैठ गया। चाय प्रसाद आई तो उन्होंने फिर कुछ संगत को भेजा। फिर गुरुजी नीचे आके साइड पे बैठ गए, पिलो रखा और नीचे बैठ गए। चाय प्रसाद का फिर माथा टेकने के लिए जा, कहते जो मैं बुलाऊंगा पीछे जाके बैठ, जो मैं बुलाऊंगा उदो आना है। फिर थोड़ा सा बिट्टे ने कुछ सत्संग छेड़ा, तो कुछ बात पॉलिटिक्स की शुरू की। तो इमीडिएटली गुरुजी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 35 से 40 मिनट सत्संग किया होगा। मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी को संगत के बीच में इतना सत्संग करते कभी नहीं देखा जो उस दिन उस रूप में कर रहे थे। कहते बेटे, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। कहना इन्होंने खिलौना समझ के रखा हुआ, तो अपने तरीके से सब कुछ करते हैं। तो बहुत सारी बातें की, फिर मुझे बुलाया, कहते नरेंद्र अब वापसी कब की है? मैं कहा गुरुजी आपको मालूम है फर्स्ट वीक की मेरी टिकटें। कहते यार अब एक जब आएगा ना, एक बार
एक्सटेंड करवा ला, 1 हफ्ते टिकटा बुक करवा के। मैं कहा गुरु जी 1 हफ्ते की? हाँ आप गल्ला मारेंगे बहुत सारियां ऑफ डे दे विच। बट क्या बातें थी, क्या बातें नहीं थी। बट ये नहीं मालूम था कि वो शायद आखिरी दिन होगा संगत में मिलने का। बट वो भी तब भी उन्होंने हिंट दे दिया था कि अच्छा किया तूने दर्शन कर लिए। लेकिन गुरुजी गए कहीं नहीं है, गुरुजी आज की डेट में भी हमारे बीच है। लेकिन कहते हैं ना, वो जो टाइम था उस टाइम को नहीं भूल सकते। वो पल पल कहते हैं ना आपके ब्लड के बीच में रचा हुआ है। हम जितना मर्जी बोलते, वो बातें हैं जो छोटी छोटी बातें होती थी, याद आती थी जब गुरुजी कभी आराम से बैठ के बातें करते थे। बहुत सारी चीजें होती थी। तो ऐसे ही जब गुरुजी 2002 में आए तो एक दिन गुरुजी मुझे जलंधर में बैठे, हम लोग गुरुजी के मुक्की वगैरह मार रहे थे दोपहर के बैठे। पीछे से नरेंद्र तू कितने तक पढ़े हैं? मैं कहा गुरुजी मैंने बीकॉम की हुई है। आगे क्यों नहीं पढ़ा? तो मैं कहा गुरुजी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी तो इसलिए पेरेंट्स ने नहीं पढ़वाया आगे। अच्छा की ऑप्शन ने? तो मैंने जो 3-4 ऑप्शन थी वो बता दी। तो एमबीए बोला, एमबीए भी गुरुजी कर सकते हैं, इसे एमबीए शुरू कर ले। मैं कहा गुरुजी मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और मेरी जॉब इतनी वो है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं एमबीए शुरू कर सकूं। कि इसे गुरुओं की बातों को कभी टोकते नहीं है। गुरु को कभी भी नो सर नहीं बोलना चाहिए, ऑलवेज यस सर। गुरु को हमेशा यस सर बोलना चाहिए। गुरु की गुरु जानता है, गुरु के बातों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। मैं कहा ठीक है गुरुजी एमबीए शुरू कर लो। मैं कहा हाँ जी गुरुजी मैं शुरू कर लूंगा। बात आई गई हो गई तो गुरुजी ने 10 अप्रैल 2002 को जलंधर से दुगरी आए, दुगरी से बड़े मंदिर फंक्शन रखा होता बैसाखी का। तब आ गए। थोड़े दिनों के बाद गौरव की छुट्टी है गुरुजी के भतीजे की। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र बच्चों को लेके बच्चों को छोड़ या, सोनिया को और गौरव को छुट्टियां हो गई हैं। तो मैं छोड़ने के लिए आया। तो हम लोग लंगर कर रहे थे तो गुरुजी मुझे कहते ऑफ डे था, इसे थी मैं ना नैनीताल घूमने जा रहा हूँ। हम उससे पहले भी कई बार गुरुजी को रिक्वेस्ट करते थे, गुरुजी आप छोटा सा ब्रेक जरूर ले लो बीच में, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, आपको भी ब्रेक की जरूरत है। इसे रब नहीं कदे सौंदा हुंदा, रब नूं ब्रेक की लोड़ नहीं हुंदी। नहीं गुरुजी कुछ तो जरूरत है ना आपको भी, आप इतना करते हो। कहते नहीं नहीं गुरु ਨੂੰ जरूरत नहीं होती, रब भगवान को कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना गॉड 24/7 अवेलेबल होता है, क्योंकि उसको सारी संगत का ध्यान रखना है। फिर भी होता था नहीं नहीं गुरुजी आपको रेस्ट की जरूरत है। तो कहते कोई सोचता नहीं है गुरु को रेस्ट की जरूरत है, सबको अपने काम करवाने हैं, किसी को लेना देना नहीं कि गुरु को भी रेस्ट की जरूरत होती है। चलो जब गुरुजी बैठे डेस्क के ऊपर बैठे थे, लंगर कर रहे थे, हम लोग भी लंगर कर रहे थे। तो गुरुजी नरेंद्र मैं ना नैनीताल जा रहा हूँ। मैं कहा गुरुजी बहुत बढ़िया कर रहे हो, 3 दिन ले जा रहे हैं कहते, मैं 3 से 4 दिन। मैं कहा गुरुजी कोई बात नहीं, कुछ भी जा रहे हो ना बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं हम लोग लंगर करने लगे। गुरुजी अपने रूम अपनी गद्दी से लेके अपने रूम तक चक्कर मार रहे हैं, यानी कि वॉक कर रहे हैं। अब वॉक करते करते मेरे पास आके खड़े हो गए। हम मैं बाबा शायद गोल्डी था जब हम, मैं और बाबा दोनों थे। तो नरेंद्र तू भी आ जी, डिंपल भी ले आई, अक्षय भी ले आई, नाल एक अपने पीए ले आई। तो ठीक है गुरुजी। तो अब मेरे दिमाग में उसे ये चल रहा है कि गुरुजी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि गुरुजी को ये लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये तो अब मैं जा रहा हूँ, बच्चे भी जा रहे हैं, तो इसको लगेगा ये भी तो मेरे फैमिली का पार्ट है। क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ फैमिली का पार्ट बताया, तुम लोग मेरी अपनी फैमिली हो यार। उन्होंने प्यार ही उसी हिसाब से दे दिया कि तुम मेरे सब कुछ हो। उन्होंने भाई भी अपना बना लिया, बेटा भी बना लिया, अपने आप को फादर भी बना लिया, ग्रैंड फादर भी बना लिया। तो सब कुछ हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारा कोई नहीं है। वो कहते हैं ना वही चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है कि उनके सिवाय तो हमारा कोई है ही नहीं। फैमिली तो बहुत पहले हम लोग छोड़ चुके थे उन चीजों को लेके। तो जब चले गए, अब बातें हुई, जिस दिन का टाइम था तो उससे 1-4-5 दिन पहले फोन आया। मैं 2 व्हीलर के ऊपर कहीं जा रहा था, मैं और वाइफ। तो गुरु जी का फोन आया कि लुधियाना में था, नरेंद्र अक्षय के लिए ना गर्म कपड़े डाल के लेके आना, क्योंकि वहां ठंड होती है। ये सो केयरिंग गुरु, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। बहुत ठंड होती है वहां पे नैनीताल में। मैं कहा गुरु जी अभी तो गर्मी का महीना, मई में हम लोग गए थे। नहीं नहीं रात को ठंड हो जाती है उत्थे, ते तू थोड़ा सर जूगा, बच्चे ने कपड़े पा के लेके आइए। तो ठीक है हम लोग हाल लिए। फिर वही था कि चलो लेके चले जाएंगे, गुरुजी ने कौन सा हमें साथ लेके जाना है, क्योंकि लिमिटेड एडिशन जाएगा, अगर जाएगा तो
10 बंदे जाएंगे, 15 बंदे जाएंगे, मुझे नहीं मालूम कि कितना अरेंजमेंट किया है, क्या अरेंजमेंट किया, कहाँ जा रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। तो जिस दिन आना था हम लोग पहुंचे सैटरडे को, संडे को जाना था। तो अभी मैं दौला कुआं पे बहुत जाम में फंसा हुआ था, तो गुरुजी ने किससे फोन करवाया कि नरेंद्र कुछ कितने पहुंचे। तो मैंने कहा ये ऐसे दौला कुआं में, गुरुजी बोले तो बहुत ज्यादा जाम लगा, मुझसे फंस। तो गुरुजी बोले जल्दी जल्दी पहुंच, बहुत जल्दी जीना, बहुत जरूरी काम है। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा एम्पायर स्टेट में, तो गुरु लंगर चल रही थी, बातें चल रही थी, गुरुजी बड़े बड़े लड्डू बांट रहे थे, एक फैमिली को एक लड्डू दे रहे थे। तो जैसे वो दिया ही से आज ही जाना आपने। मैं कहा गुरु प्रोग्राम तो कल का है। कहते नहीं नहीं आज ही जाना आपने। तो शर्मा आंटी को सारा प्रोग्राम चेंज किया, बसें उस दिन की। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको छोटी चीज बता रहा हूँ, इंसिडेंट बहुत छोटा है। तो उन्होंने बोला, मैं कहा गुरुजी मैं एम्पायर सेट में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। कहा नहीं एम्पायर सेट में गड्डी खड़ी करनी, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ बड़े मंदिर गड्डी खड़ी करके आ। तो मैं बड़े मंदिर, एक अर्जिंदर अंकल होते थे जो डीजे अंकल थे, जो पुरानी संगत जानती है, उनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी। मैं कहा अंकल आप मुझे अपनी गाड़ी में ले चलो, वापसी में आपकी गाड़ी चला लूंगा। तो बड़े मंदिर चला गया और गुरु जी सबको बस में बिठा दिया और आप बाहर खड़े हैं और डिम्पल के साथ। डिम्पल नरेंद्र कितने है? कहते गुरु जी गड्डी खड़े करने की ना, गड्डी करने गया है। कहते अर्जिंदर डीजे अंकल, बस फिर कहते फिर तब वापस आ गए। तो हंसने लग रहे हैं, डिम्पल से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। सारी संगत एसी बस के बीच में बैठी है। गुरुजी की एक करोला गाड़ी खड़ी थी, वो पीछे खड़ी थी, और एक होंडा सिटी पीछे खड़ी थी। मे भी ये था कि गुरुजी ने उसमें बैठ के जाना है। तो 2 बसें गई थी, एक बस थी या 2 बस थी, आई होप सो। तो जैसे हम लोग, मैं पहुंचा तो मैंने आप वापसी पे गाड़ी के, कहते नरेंद्र किसी होर बंदे लै जाता यार, इतना टाइम लाता। मैं कहा नहीं गुरुजी कोई बात नहीं। तब तक बैठे गुरुजी सीट हम लोगों के साथ बस में बैठे ही से, कारा थोड़ी बैठ के ना, जितने मेरी संगत बैठी है ना उत्थे बैठ के जाऊंगा मैं। तो मैं बैठा हूँ, एक आंटी बैठी हैं और जहाँ अंकल बैठे थे पहले, गुरुजी हम दोनों के बीच में आके बैठ गए। तो ही से सत्संग सुनाया नरेंद्र को। तो हम 2 सीटर पे 3 बंदे बैठे हुए हैं। तो मैं अंकल को सत्संग सुना रहा हूँ, गुरुजी कहते आ भी सत्संग सुना, आ भी सत्संग सुना। तो हम लोग सत्संग सुनाते सुनाते जा रहे हैं। तो बीच में कहीं ढाबे पे रुके, तो वॉशरूम इतना गंदा था, तो मतलब सबको स्मेल आ रही थी। गुरुजी गए नॉर्मल, जाके वापस आ गए, चाय वगैरह पी गुरुजी ने वहां पे। अब कहते हैं ना ढाबे वाले का भी कुछ कल्याण करना होगा। गुरुजी कहते हैं ना जिथे रब दे चरण पै जान बहुत बड़ी बात होती है। आज जाके हमें पता लगता है कि वो एक चरण भी कहीं जहां डाल दिया ना, उसके कर्मों को गुरुजी धो देते थे। जिन संगत के घर पे गुरुजी गए हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो फिर गुरुजी वहां पे गए, तो मैं और गुरुजी मुझे लेके मेरे वहां पे आ गए। एक पेड़ के नीचे सीढ़ी पड़ी थी, इसे चल यार, नुसरत फतेह अली कहा कि सीढ़ियां ढूंढते हैं। तो सीढ़ियां तो पहले ही वही थी, सबको ढूंढी, आ भी अपने को नरेंद्र हैगी है, आ भी अपने को हैगी, आ भी अपने को छड़ यार अपा लेनी है। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे, तो रामगढ़ पहुंचे जहाँ पे आंटी ने, शर्मा आंटी का रिसोर्ट था, वो लस्सी आंटी का। जब वहां पहुंचे तो हम लोग अपना लगेज वगैरह उतार रहे हैं और गुरुजी ऊपर जाके बैठ गए। इमीडिएटली जोशी अंकल भागते हुए आ रहे हैं। वो स्टेप उतरते थे 8-10, अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया वहां पे। वो स्टेप उतरते थे, जैसे स्टेप उतरा तो हम लोग अभी सामान उतारे, जोशी अंकल कहते गुरुजी कहते नरेंद्र ने बुला। तो मैं क्या अभी क्या गलती होगी मेरे से, अभी क्या बसूड़ी पड़ गई जो अभी इमीडिएटली गुरुजी ने बुलाया, अभी तो उतरे हैं हम लोग, शायद कुछ गलती हो गई या कुछ और। जब जैसे ही गया तो शर्मा आंटी की बेटी बैठी थी। तो वो कहते हैं वो क्रॉसपोंडेंस एमबीए कर रही थी सिम्बायोसिस पूना से। तो उन्होंने बोला नरेंद्र ये तो कुछ एक क्रॉसपोंडेंस कर रही है एमबीए। तो उसने बोला कि राफी थी मेरा, राफी ने बोला गुरुजी वो डेट निकल गई है, उसकी डेट परसों लास्ट डेट थी। मैं कहा गुरुजी वो डेट निकल गई है, वो यही बोल रहे हैं कि वो डेट निकल गई, अब नहीं है उसकी डेट। ठीक से तू अपने पीए नु फोन कर, उन कह पता कर भी है डेट हैगी कि नहीं हैगी। तो जब फोन किया डेट भी थी, तो ही से गुरुओं को यस सर बोला करो, मना नहीं करना। तो मैंने और सिंगला अंकल की बेटी दोनों ने, आरती ने, दोनों ने एमबीए के, हम लोगों ने फॉर्म भरे वहीं बैठे बैठे, फीस बॉय करा दी। उस समय ये था कि मेरे लिए 10,000 बहुत बड़ा था, मैं झूठ नहीं बोला, 10,000 बहुत बड़ा था फीस जब मैंने भरी। मैंने जैसे गुरुजी ने बोला ठीक है फीस भर दी, मैंने कौन सा वहां पे जाके पास होना है। मैं तो बोल रहा हूँ एक पेपर में फेल हो जाऊं, मैं गुरुजी को बोलूं गुरुजी फेल हो गया। बट कहते हैं ना गुरु की लीला गुरु ही जानते हैं। वो जो
इन फ्यूचर में तुम लोगों के काम आने वाला है, वो चीज जानते हैं। वो बोलते थे ना, दीवार के पीछे क्या है वो मुझे पता है, तुम लोग दीवार के आगे नहीं सोच सकते। तो ऐसे ही फिर जब एमबीए शुरू हो गई, हम लोग वहां पे रहे, मॉल पे जा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। जैसे ही हम लोग जा रहे हैं तो माता, मैं गुरु जी, मेरे वो छोटा सा कैमरा था, गुरु जी की फोटो क्लिक करता हुआ जा रहा हूँ, तो नासिर ने आके माथा टेका। नासिर जो हिना ट्रैवल वालों का था, जैसे ही आके माथा टेका, इसे और 3 बेगमा, बच्चा फेर नहीं, अल्लाह ने बच्चा नहीं देता। तो शर्मा जी हंसने लगे ना, शर्मा जी कहते गुरु जी इनके 2 बेटी हैं, 2 वाइफ हैं। कहते नहीं नहीं, 3 वाइफ ने पूछे तो 3 ने, क्या 2 ने? कहता गुरु जी 25 से 30 साल से इसको नासिर का फ्रेंड हूँ, जानता हूँ, इसके 2 बेगम है, बच्चा नहीं है कोई। गुरु जी कहते पूछ, 2 ने क्या 3 ने? तो नासिर कहता गुरु जी मेरे 3 बेगम है। कहते क्यों शर्मा जी, देख लो। कहते बच्चा फेर नहीं दिता, अल्लाह ने बच्चा फेर नहीं दिता, 3 ब्याह करा ले कि बच्चा फेर नहीं होया। कहते अल्लाह ਨੂੰ कहे अपने बच्चा दबी। तो नासिर चुप कर गया। गुरु कहते जा तेन मुंडा ब्लैस किया। कहते खड़े खड़े वहां पे मॉल पे जा रहे हैं, पहले दिन हम लोग पहुंचे, उसने आके माथा टेका, कौन है कौन नहीं हमें नहीं पता, ठीक है जा मुंडा ब्लैस किया। ठीक से 7 जुलाई ਨੂੰ ਸਾਡੇ बड़े मंदिर आई, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ, उसे देख के जाई गुरु दी चाह का टेस्ट की है, फिर तेन पता लगू गुरु की चीज है, अल्लाह बड्डा है का गुरु बड्डा है। तो उसके बाद उसकी शॉप पे गए हम लोग, शॉप पे जब गए तो गुरु जी ने बोला आज तुझे बेटा ब्लेस किया, सबको बच्चों को झूले दे। गुरु जी ऊपर बैठ के एक आइसक्रीम का कप मंगाया, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया गुरु जी ने। आज नासिर ने मुंडा ब्लेस किया अपने। तो उसके बाद उसको कहते काम कर, चल बोटिंग करवा रहे यार। तो वो कहता गुरु जी 5:30 बज गए, बोटिंग तो बंद हो गई। गुरु जी कहते जा तो तू करवा दे, जा फिर मैं एक फोन करूंगा तो बोटिंग रात के जाए 10 बजे तक खुलवा ले मेरे से। तो उसने अरेंज किया, तो बैठे बोटिंग वगैरह की। जो बोट गुरु जी की बोट को चला रहा था, उसको पता नहीं क्या दिखाया गुरु जी ने, क्या नहीं, वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो जो पावर में है। तो गुरु जी ने, मटकन आंटी ने गुरु जी को 500 रुपए दिए, उन्होंने उसको पैसे दिए। उन्होंने बोला मैं आपसे पैसे नहीं दूंगा। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते मैं लेबर तक किसी रखी हुई नहीं, ना पहले रखी है ना अब रखूंगा, लेबर तो पहले देता हूं मैं, क्योंकि तुम लोग मेहनत करके खाते हो। तो वो पैरों में गिर गया गुरु जी के। तो उन्होंने फिर मना किया, गुरु जी पैसे नहीं लूंगा, फिर उसको पैसे दिए। तो गुरु जी उसको हंसने लग गए, जा तेरा बेटा कहते मर्डर केस भज्या फिरदा ना, बेल नहीं हो रही, जा उन्होंने कहा हनुमान जी के मंदिर या काली माता के मंदिर जाके मत्था टेकिया वे, तेरे मुंडे की बेल भी हो जू, तेन बरी भी करा दो। अब वो 2 मुसलमान हैं जिनके लिए मैं तो बोलता हूँ नैनीताल गए ही उनके लिए थे, उन दोनों का कल्याण करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे, जैसे रिसोर्ट पहुंचे, नासिर भी आया। 3 दिन बाद नासिर कहते, तो 3 दिन पे एक प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, गुरु जी ने उसका नाम बताया, उसकी कॉस्ट बताई, इतने का टेस्ट होगा, ये नाम है, करवा के आ देख पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तेन देख गुरु का नजारा। फिर तो जैसी वो रिपोर्ट लेके आया, 3 जैसी हम लोग बैठे थे, शाम को रिपोर्ट लेके आया। गुरु कहते 10 हम अल्लाह बड्डा है क्या गुरु बड्डा है, जो 80 कर सकते हैं ना वो अल्लाह भी नहीं कर सकता। कहते मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं सब कुछ करने करावन वाला मैं खुद हूं, मैं ऊपर भी लिखने वाला मैं हूं, नीचे भी लिखने वाला मैं हूं, जो मैं लिख सकता हूं वो कोई नहीं लिख सकता। तो बहुत सारी बातें होती थी, जो छोटी छोटी बातें होती थी, तो गुरुजी समझाते रहते थे। संगत को पता ही नहीं है गुरु क्या चीज है। कहते यहाँ पे तो चमत्कार को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार नहीं है। कहते कमलियो चमत्कार ਨੂੰ नमस्कार नहीं करी ਹੁੰਦਾ, गुरु ਨੂੰ नमस्कार करिया ਹੁੰਦਾ है। चीजा गुरु तो मंगी दिया ने, मैं ये, वो बोलते थे मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं मांगना। कहते जब बिना मांगे ही मैं तुम लोगों को सबको देता हूँ, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है मेरे से। तब मांगो जब पानी आपका गले तक आ जाए। लेकिन कहते आप तो छोटी चीजों के पीछे भी मेरे से मांगते हो। कहते जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन बैठे थे एम्पायर स्टेट में, मैं और डिम्पल दोनों बैठे थे, मंडे का दिन था। तो गुरु जी के हम लोग मालिश कर रहे हैं। तो डिम्पल गुरु जी के पेट की मालिश कर रही है, मैं गुरु जी के चरणों की मालिश कर रहा हूँ। मालिश करते करते गुरु जी कहते देख डिम्पल मेरा पेट कितना हार्ड है। कहते इन्नी संगत दा मैं अपने उत्ते वजन चकदा वा, फिर संगत कहती मेरा गुरु जी ने की कीता। कहते पता नहीं किन्नी संगत दा मैं कैंसर तोड़ता, किन्ने दी हार्ट ठीक करते,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सब कुछ है। कहते नरेंद्र संगत पंडा दिया पंडा, मैं 2007 तक की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में भी वही कुछ है। तो ही से कि जो संगत आती है ना मेरे पास, गठड़ियों की गठड़ियां भरकर पापों की लेके आती हैं। कहते नरेंद्र मैं हर एक हफ्ते जिमें एक पानी का गिलास ले लिए, ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਪਾ ਦਿਆ, ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਗਠੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਗਠੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। कहते संगत कोई भी अपने कर्मां ਨੂੰ क्योर ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 10% ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ क्योर ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, कहते मैं तो वो तो भी ऊपर दे देवां। कहते लेकिन संगत कहती है गुरु जी बैठे ने, गुरु ही सब कुछ करें। कहते गुरु ਤਾਂ बैठा है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇਤੀ, 90% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਉਰ ਕਰਦਾ, 10% ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 90% ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 10% ਮੈਂ 100% ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। कहते नरेंद्र जी मैं 100% क्योर कर दूंगा ना तो संगत का रब तो विश्वास खत्म हो जाएगा, वो कदे भी माड़े कर्म करनों नहीं हटेगी। कहते संगत नूं ये चीज समझाया कि चंगे कर्म करया करो। गुरु जी खुद ही चीज़ बिलीव करते, चंगे कर्म करया करो, जिन्ने चंगे कर्म करोगे उही तुहाडे काम आने ने, वो तुहाडे कुछ काम नहीं आना। चंगे कर्म करया करो, हर एक जो तुहाडी कैपेसिटी है, जो तुसी दान अपने हथ नाल कर सकते हो, अपने हथ नाल चंगे चीज़ां दे दान करया करो, किसी का दिल ना दिखाया करो, किसी निंदिया ना करा करो। तो यही करते करते गुरु जी ने, मैं गुरु जी बैठा, मैं गुरु जी हथ चरणों की मालिश कर रहा था। कहना जो तुहानू प्यार दिंदे ने आपां बहुत ग्रांटेड ले लैंदे। मैं कहा गुरु जी मैं तो तुहाडे चरणों की धूल भी है नहीं। कहते हैं की कहना? मैं कहा गुरु जी मैं तुहाडे चरणों की धूल भी है नहीं। कहते नरेंद्र जी बहुत दूर की सोच ली तुस तां, मेरे चरणों की तो बहुत दूर की गल है, तू तो जो मेरी असली संगत है ना ਉਹਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਹਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ 3 ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ, 1 2 3। ਉਹ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸੰਗਤ ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ, ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੜਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਕੇ ਰੇਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ 9 ਸੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 8 ਸੀੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 8 ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਸਵਤੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਾਰ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਚਰੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਚਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਚੜਾਉਣਾ ਨਰਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਚੜਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? 9ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 9ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਮੈਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਇਆ, ਡਿੰਪਲ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ। कहते हैं जी गुरु जी, हाँ नरिंदर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਈਗੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਕਰੋ। ਹੀ ਸੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਡੈਕੋਰ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੰਪਲ, ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 3 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੇ ਸਟਮਕ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਟਮਕ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਦੱਸੀ। ਦੈਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ 8 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ। कहते डिम्पल तू गई नहीं है तक चाह पीने हॉस्पिटल च? नरिंदर ने जाके चाह पी के आ, बहुत जरूरी है। फिर मैंने फिर सुबह उठ के दसे, मैं फिर इग्नोर मारे। कहते ना कई बार ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਇਟ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੀ ਪੇਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਬਲੱਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ।
ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ, ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸ ਤੋਂ ਵਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਸੀ ਡਿੰਪਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਟੋਟਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਨ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੇ ਬੀ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 2020 ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਨਵਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨਬਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ, ਸਿਡਨੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ, ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਲੜਕਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਕਸ਼ੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ? ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਨਾ ਕਰਾਈ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੈਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰ ਲਈ ਅਕਸ਼ੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਅਕਸ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ,
ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। कहते अज टाइम इन्ना चल रहा है, आप गुरु के नाम के उत्ते चीज़ां बंट रहे हैं। आ तुहानूं मैनूं गुरुआं ड्रीम च दिखाया, तुसीं आ करो, तुसीं आ करो, तुसीं आ करो। इसे गुरु ते विश्वास रखो, गुरु ते कनैक्शन बना के रखो। इन्हां चीज़ां विच की पिया है? जे तुहानूं गुरु ने देना है, वो तुहानूं डायरैक्ट भी दे सकदा है। वो इनडायरैक्ट फिर तुहानूं फिर गुरु जी बार बार इक्को चीज़ ते फोर्स क्यों करते हैं? डायरैक्ट कनैक्शन बनाओ, डायरैक्ट कनैक्शन मतलब ये तुहाडा गुरु ते विश्वास, गुरु ते विश्वास, गुरु ते ट्रस्ट रख के देखो, फिर गुरु तुसीं फील कर सकते। ही सेज अक्षय ने मना करता, आंटी मैंने गुरु ने बहुत कुछ दिता है, मैंने होर किसी चीज़ की लोड़ नहीं है। मैंने गुरु जी ने कहा। दैन गुरु जी बैठे बैठे इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो गए शिव रूप दे विच। जदों शिव रूप बैठे ने, उन्होंने जटावां निकलियां आईयां, उन्होंने गंगा निकल रही, एक हत्थ त्रिशूल फड़िया हुआ, स्नेक उन्होंने गले दे विच ने। तो ही सेज अक्षय मैनू पता है वो माला मैं ही तेरे लिए भेजी सी, मैनू ये भी पता सी तू वो माला लैनी नहीं हैगी। क्यों? तेनू मेरे ते विश्वास है कि जे मेरा गुरु मैनू कहूगा तो मैं चीज लूंगा, नहीं तो मैं चीज नहीं लैनी। कहते कमलिया मैं तो बैठा मैं इत्थे, मैं सिर्फ तेन टेस्ट कर रहा सी। वो माला सिर्फ तेन टेस्ट करने लिए भेजी सी कि तेरा मेरे ते विश्वास है या तेरा दूसरी चीज़ों ते विश्वास है। क्या तू इसलिए मैनू खुद आना पाया तेनू माला देने पिछे। वही शिव जी ने हाथ किया, माला प्रोड्यूस की, और वही माला जो आंटी ने भेजी सी, गुरु जी ने अपने हाथ ना, शिव जी ने अपने हाथ ना अक्षय दी। इसे गुरु बैठा है, गुरु ते विश्वास करना सीख। जिन्ना तक आप गुरु ते विश्वास नहीं करांगे, गुरु गुरु दुनिया हमेशा मैनू भी कहते थे नरिंदर, गुरु गुरु दुनिया कहती है, गुरु 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 मैं पालिया मैं पालिया। गुरु किने पालिया? गुरु किसी ने। कहते गुरु की चाहता है? किसी को कोई लेना देना नहीं हैगा। आपां की चाहिए? आपां गुरु ते थोप दिंदे आ। कहते मेरे शब्द ला लो, बाकी चीज़ां ला लो, मैनू की पसंद है। रागी तो इको ही है, शब्द भी इको ही है, लेकिन 5 रागियां ने गाया, गुरु जी सिलेक्ट करके चलाते थे। अज आप शब्दां नूं ही मोल्ड करता। वाणी दे विच शब्द का मतलब की है? वाणी शब्द। गुरु जी ने एक सिंपलिसिटी देती, इस मैसेज हर एक बंदे नूं, हर एक संगत नूं इसे शब्दां राहीं तुहानूं मैसेज मिलेगा कि गुरु जी एक शब्द राहीं की मैसेज देना चाहते हैं। वो गुरु जी का कोई लॉजिक है, कोई रीजन है ही सिर्फ लोगों ने राम खिलौना जानना। कहते डिंपल कहते डिंपल लोगों ने राम खिलौना जानना। कहते संगत ने मैनू खिलौना समझ के रख लिया, मेरे हिसाब नाल तां चलण की कोशिश ही नहीं करता, अपने हिसाब नाल मैनू दुनिया चलाने की कोशिश करती है। मैनू की पसंद है किसी को लेना देना नहीं, मैनू शब्द की पसंद ने कुछ लेना देना। तुहाडे मन नूं शब्द की पसंद ने, तुसीं ओह चला के खुश हो। मैनू लंगर की पसंद है, वो तुहानूं कोई लेना देना नहीं। तुहानूं की पसंद है, तुसीं अज की खाना चाहते हो, वो तुसीं गुरु ते थोप दिंदे हो। कहते कमलिओ गुरु नूं समझण दी कोशिश करो। गुरु नूं पाना है, गुरु नूं भोले भाऽ दे विच पा के जा सकदे हो, गुरु नूं दिमाग ला के नहीं पा सकदे तुसीं। जिन्ना मर्जी बहुत छोटी 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 छोटियां चीज़ां की से तेरा गुरु रब, लेकिन एज ए ह्यूमन बॉडी किसी को भी मनना, किसी को भी कहना बहुत मुश्किल। लॉकडाउन लभ्या, मैं इनफैक्ट मेरे हुण मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी, थायराइड की प्रॉब्लम, सॉरी लीवर की प्रॉब्लम सी। बचपन तो 650 बहुत ज़्यादा खाती, 23-24 साल की एज सी हजे। तो डॉक्टर ने दिखाया कि तेरे हारमोन चेंज हो गए, लीवर की तो मैडिसिन दे देवांगे आप, लेकिन तेरे हारमोन चेंज हो गए, तेरी डिलीवरी तेन होना, कंसीव होना थोड़ा जिहा मुश्किल होएगा। तो उन्होंने कनेडा के लिए PR लानी सी, वो PR भी गुरु ने डिले की, सब कुछ डिले किया। गुरु जी कहते शुरू भी करने वाला मैं आ, खत्म भी करने वाला मैं आ, गुरु ते विश्वास रखना सीखो। गुरु हर एक चीज करने लिए बैठा है। वो गुरु जी ने ऐसी चीज उन्हें डिले की, गुरु जी ने जो चल रहा है तो जो मैडिसिन चल रही है, तो उन्होंने कहा भी कनेडा जो चले भी गए PR लगन तो बाद असी मैडिसिन तुहानूं बाय कोरियर भेज देंगे, तो उस बाद तुसीं मैडिसिन। मैं उहदे विच भी श्योर नहीं हैगी डॉक्टर से कि तू कंसीव करेंगी, क्योंकि तेरे हारमोन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, कंसीव के चांस 10% है सिर्फ। मैडिसिन तो आप ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं बच्चा भी होगा या ना होगा। तो चलता रहा। एक दिन वाइफ ने ड्रीम आया कि डिंपल की देखती है, डिंपल गुरु जी रोड साइड के उत्ते किते संगत के नाल खड़े ने, तो असीं तिन्ने कार दे विच बैठे हैं। मैनू डिंपल कहती गुरु जी खड़े ने, आपां मत्था टेकदे। मैं कहा नहीं, गुरु जी ने मैनू एक चीज़ समझाई है, जदों मैं मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं कहा गुरु जी ने मैनू कदे हमेशा कुछ मेरे कोले भी आने की लोड़ नहीं हैगी। उदों करते करांदे रहे। मैं कहा मैं नहीं। डिंपल गई, डिंपल जाके उत्थे खड़ी हो गई। गुरु जी ने देखा 5 मिनट बाद, गुरु कहते डिंपल तू कितों आई?
ਤੇ ਡਿੰਪਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਸੱਸ ਬਣ ਗਈ, ਆ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ। ਦੈਨ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ 25 ਤੋਂ 30 ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਡੇਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇਨਫੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਲੈਸਤਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਨਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। 3rd ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 90% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, 10% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਬੈਠੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਸਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਟਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਗਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੜਾਇਆ, ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੋਤਾ ਦੇਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਦੇਤਾ, ਪੋਤਾ ਦੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਲੈਸ ਸੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਨਾਟ ਫॉर ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਸਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਸਰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸਿਓ ਅਲੀਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆना ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਮਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। 1 ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕਿ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DMC ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, DMC ਐਡਮਿਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ ਉਹਦੀ 9th ਮੰਥ ਦੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੋਇਡਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿੰਪਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਬੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਤੀ ਪੋਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਤੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਟਮ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਭਾਈ ਡਿੰਪਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੰਪਲ ਪਾਪਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਸ